बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। हमारी डेली लाइफ में क्या कुछ नहीं चल रहा होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होती है। एज़ ए मॉम, एज़ ए होम मेकर, हमारी जो डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी रूटीन्स हैं जिन्हें हमें वेदर चेंज होने के साथ साथ फॉलो करना होता है और अपनी लाइफ को मोटिवेट रखना होता है। अपने आप को इतना बदलते हुए वेदर के साथ अपने आप को उसमें मोटिवेट रखना होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जिनके साथ हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। तो यहाँ पे भी चले शुरू करते हैं हमारा व्लॉग, जो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं उसके बाद अपनी जो रूटीन है हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें पहले से डिसाइड होती है और समथिंग कुछ होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी फ्लो में चल रहा होता है, जैसे कोई काम सामने नज़र आया तो वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही था, यहाँ पे पिलोज़ एक दिन पहले से ही रखी हुई थी और चेंज किया था। बच्चों का नया पिलो आ गया था, तो पुराना ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल पहले से ही यूज़ किया हुआ था। तो हमने इसे वॉश कर लिया। बच्चों को नया पिलो पे कवर लगा के दे दिया था, तो इसे हमने वॉश कर लिया। वॉश करके हमने इसे लाइट वेट पे जो मशीन में वॉश में लोड लगाया था, तो लाइट मोड पे इसको वॉश कर लिया था और फिर ड्रायर में इसको मीडियम उस पर टेम्परेचर पे इसे ड्राई कर लिया था। और फिर यहाँ पे हमारा जो मशीन है इसमें यहाँ पे सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो इसे हर लोड के पहले हम चेक कर लेते हैं, या आफ्टर या पहले लोड लगाने से पहले जब भी, तो चेक करके इसे क्लीन कर लेते हैं, ताकि जब भी हम ड्रायर करें कपड़े तो हमारे कपड़े जो अच्छे से ड्राई हो सके। क्योंकि इसमें डस्ट अगर पूरा फिलअप हो जाएगा ना तो कपड़े ड्राई नहीं होंगे अच्छे से, वो वेट रहेंगे। ये मेरे साथ जब हम नए नए अमेरिका में आए ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त चली ना, पहले तो हम आए अमेरिका के न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में तो घरों में कोई मशीन का सिस्टम ही नहीं होता। आपको ले आके लॉन्ड्री मशीन के जहाँ पे लॉन्ड्रोमेट होते हैं वहाँ पे जाके आपको मशीन में सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं। घर में वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। हम लोग जब भी आए तो वहाँ पे थे, अपार्टमेंट्स में थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर न्यू जर्सी में आए तो न्यू जर्सी में भी ऐसा नहीं था। तो शुरू का वक्त जो था, हमारे बच्चे छोटे थे, 2 बच्चे थे छोटे, और उनके छोटे छोटे कपड़े बहुत सारे होते थे, तो कभी कभी कपड़े धोते धोते रोना भी आता था। टब में बैठ के कपड़े वॉश करने होते थे। काफ़ी मुश्किल का टाइम था वो मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब डाल्टन में आए, इधर जॉर्जिया में आए, तो यहाँ पे घरों में, अपार्टमेंट्स में, रेंटल अपार्टमेंट में भी इस तरह की फैसिलिटी थी कि आप अपना वॉशर ड्रायर लगा सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमारे लिए आसानी हुई। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। साथ साथ उसके बाद हम यहाँ पे लंच की भी प्रिपरेशन सुबह में ही हमने शुरू कर ली थी। तो हमने यहाँ पे दाल और सब्ज़ी हमने बनाई थी, सूखी सब्ज़ी, और साथ में मसूर की दाल बना ली थी। और यहाँ पे हमारा जो फिलिंग का काम होता है, जार्स को रीस्टॉक करना, वो भी कर रहे थे। तो यहाँ पे ये हम दिखा रहे थे, ये जो कैंडल वाले जो जार्स होते हैं इस तरह के, तो ये जब हमारा जो अभी हमने जिसमें अजवाइन सीड इसमें फ़िलअप किया है, तो ये यही था। इसको हमने कैंडल वाले को, जब ये यूज़ हो जाता है, कैंडल ख़त्म हो जाता है, तो उसको अच्छा से वॉश करके 2 से 3 बार हमने अच्छा से वॉश करके, उसमें कोई स्मेल नहीं जब रहेगी, तो ओपन करके ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। अच्छा से जब ड्राई हो गया तो उसके बाद हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद हमारा ये जो हम लेकर आए हैं ब्लेंडर, अभी तक हमने इसकी जो है अनबॉक्सिंग नहीं की थी। तो हम इसको देख रहे थे और हम इस इंतज़ार में थे कि हस्बैंड के साथ अनबॉक्सिंग करेंगे। हमारे घर में कोई भी सामान आता है ना, इवन कि हमारा कोई भी कुछ भी पार्सल या कुछ भी जैसे ऑर्डर किया वो ऑनलाइन हो, कुछ भी सामान आता है तो वो हम छोड़ देते हैं हस्बैंड को अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो इसी इंतज़ार में ये 2 हफ़्ता निकल गया कि हम उनसे ये अनबॉक्सिंग कराएँगे, पर नहीं हुआ। तो उसके बाद हम इसको देख रहे थे कि चलो हमें ही यूज़ करना है तो हमें ही अनबॉक्सिंग भी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कुछ भी आए ना सामान, तो वो इतना वक्त नहीं लगता जितना कि हमारे सामान कुछ हमारे अपने लिए हम कुछ लाए तो वो ऐसे ही होता है। तो अपने बर्थडे मंथ पे हमने ये लिया था। हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं। चले आ जाए उसके बाद अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर की तरफ। थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉल सीज़न है तो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रहा था, और थोड़ा सा कलर भी हमारा जो नेचुरल कलर है हमें वही पसंद होता है कि हम उसके साथ ही अपना हेयर मास्क लगाएं। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे हमने एलोवेरा लिया था, 1 एग लिया था, और हाफ़ लेमन जूस। तो एलोवेरा ये जो है ये हमारे घर में हमने प्लांट लगाया हुआ है, तो उसमें से हमने एक लीफ ले लिया था, जिससे कि हमने अच्छे से वॉश करके उसका जो येलो एक उसमें से लिक्विड निकलता है उसको 2-3 बार पानी में अच्छे से धो के उसको निकाल दिया। उसके बाद हमने उसको अच्छा से पील करके एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा लिया है। यहाँ पे हमने लिया है हिना, आंवला और शिकाकाई पाउडर है शायद मेरे पास। तो ये सारे पाउडर हमारे पास जितने थे हमने टोटल 2 टेबल स्पून सब कुछ लिया है। ईच पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून है। यहाँ पे 1 एग और एलोवेरा है, इसको अच्छा से हमने ब्लेंड कर लिया।
और लेमन जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो हेयर ड्राई हो रहे होते हैं, हेयर को कंडीशनिंग करने के लिए और कलरिंग करने के लिए मेहंदी है। और चाहे तो इसमें हम ऐड कर सकते थे बीट रूट का जूस, पर हम यहाँ पे भूल गए, बाद में याद आया, हमने कहा चलो जाने तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम हनी भी ऐड करेंगे। हनी से बहुत अच्छा जो है ना हेयर में मॉइस्चराइज़र, जैसे कंडीशनिंग के बाद अच्छा से सॉफ्टनेस आ जाती है हेयर में। तो हम ये सारी चीज़ें बार बार लगाना होता नहीं है। तो अब वेदर भी चेंज हो रहा है, तो हमने कहा जो कुछ भी है हम सारा कुछ एक साथ मिक्स करके लगा लेते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें से कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो स्किप कर लें, पर मेहंदी जो है और कॉफ़ी जो है या बीट रूट, तो इससे कलर भी अच्छा आएगा, तो ये तो ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है ये कैस्टर ऑयल लिया है। किसी भी तरह के ऑयल, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लें या चाहे ऑलिव ऑयल ले लें। तो इससे होगा ये कि जो मेहंदी होती है तो उसके बाद हेयर जो है बहुत ड्राई हो जाता है। तो ऑयल रहेगा ना तो वो उसको बैलेंस रखेगा, हेयर जो है वो ड्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेगा। तो हम यही करते हैं कि 1 टेबल स्पून जो ऑयल भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे लेमन का जूस भी हमने ले लिया। ये अच्छा इसमें जूस था तो हाफ़ लेमन जूस लिया है, अदरवाइज़ 1 लेमन लेके उसका अच्छा सा जूस निकाल के वो ऐड कर ले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर ली। और चाहे तो मेहंदी को रात में घोल के भी रख सकते हैं कॉफ़ी के साथ। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून जो कॉफ़ी भी ली है, चाहे तो जो चाय पत्ती का पानी होता है 1 कप टी कप को भी पका के ब्लैक टी बना के उसको भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने नहीं ऐड किया क्योंकि एलोवेरा हम ऐड करेंगे तो एलोवेरा से अपने आप वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे 1 एग और एलोवेरा, इन सब से ही हमारा हो गया, हमें इसमें कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर चाहे तो अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग एग को बढ़ा सकते हैं, 2 एग ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे 1 एग लिया है तो इतना मेरे लिए इनफ था, बल्कि कम ही लग रहा था, थोड़ा सा हुआ, पर हमने उसे किसी तरह एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे हनी भी ऐड करेंगे तो इससे भी जो है वो लिक्विडी फॉर्म जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके इन्हें 10 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद हेयर में लगा के अच्छा सा मास्क जो है वो 1 आवर या 2 आवर छोड़ दें। चाहे तो ऊपर से हेयर कैप जो होता है वो लगा के छोड़ लें। तो उसके बाद अपने हेयर को अच्छा से वॉश कर लें, चाहे तो शैम्पू भी कर लें, हम तो सेम डे शैम्पू भी कर लेते हैं। तो अच्छा से हेयर कंडीशनिंग हो जाएगी और हेयर फॉल का जो इशू है वो भी थोड़ा सा संभल जाता है। और यहाँ पे हम आए रूम में, तो यहाँ पे जो किंजा है तो वो छोटी छोटे से इस तरह से प्ले डो की बहुत सारी चीज़ें बना के रखा हुआ था, उसने गारफील्ड बनाया हुआ था। ये नाइट टाइम हो गया था, हम जब रूम में बेड में आते हैं तो सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बेड पे बैठ के सारी चीज़ें कर रहा होता है, प्ले डो पे अपना सब कुछ। तो ये बहुत छोटा छोटा सा मिनिएचर आर्ट जो होती है ना, वो वाला इसका एक एक्टिविटी अभी चल रही है बहुत टाइम से। तो ये छोटे छोटे से जो है ना क्यूट क्यूट से इतने जो कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर जो कुछ भी देखता है वो बनाता है। तो हमने इसको सब कुछ एक छोटे से बॉक्स में रखा है, इंशाल्लाह फिर कभी दिखाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था हमारा, तो हमने यहाँ पे अच्छा सा खाना बनाया था। ये जुमे का दिन था तो हमने ज़र्दा बनाया था और अरवी आलू गोश्त बनाया था। बीफ के गोश्त में तो बहुत मज़े का बना था, सालन भी। और यहाँ पे ज़र्दा भी हमने बहुत क्विक बनाया था, 1 आवर में हमारी सारी कुकिंग हुई थी। फ्राइडे का दिन वैसे ही बहुत बिजी होता है, सारा कुछ क्लीनिंग करना होता है घर को, और फिर ये होता है कि ज़ोहर से पहले पहले सारा काम हो जाए ताकि इत्मीनान से आप नमाज और जुमे के दिन की जो भी इबादत है वो कर सको। तो यहाँ पे हमने सुबह में ही जल्दी से चना भी चढ़ा दिया था, तो चना भी हमारा बन गया था। चना हम जब भी बनाते हैं थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं कि थोड़ा सा इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, चाहे चने के पुलाव बनाना हो या फिर कुछ भी किसी तरह से, तो हम इसी चने को यूज़ करते हैं। वो सिर्फ बॉयल किए हुए चने का कोई फ्लेवर नहीं है, मज़ा नहीं आता उसमें, बहुत फिर बाद में मेहनत करनी पड़ती है। तो हम पहले ही इस तरह से चना जो है वो बॉयल करके रख लेते हैं। बॉईल करके क्या है, चना बनाते हैं तो ऊपर से पहले निकाल देते हैं, फिर उसके बाद मिक्सिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चना है वो फ्रीज़ भी हो जाता है। यहाँ पे अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया, तो देखिए हमने इसको अनबॉक्सिंग किया, इसमें ऊपर बुकलेट निकला, और इस बुकलेट को देख के ही हम सारा कुछ यूज़ करते हैं। कभी भी कोई भी सामान अप्लाइंसेस लाते हैं ना, तो उसकी जो मैनुअल बुक होती है उसको रीड करके ही उसके अकॉर्डिंग ही उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर हम अपने अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं तो बहुत ईजी भी होता है। और वो सेफली हमारा जो अप्लाइंसेस होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ भी बना रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसमें ऊपर लीड्स था और एक ब्लेड वाला प्लेट था, और साथ में ये सेमी जो है इनको भी अनबॉक्सिंग कराना था। कोई नहीं है बचा तो यही आ गए मेरे साथ अनबॉक्सिंग कराने के लिए। काफ़ी देर तक ये बॉक्स को काटने में लगा रहा। उसके बाद हमने सारी चीज़ें निकाली और देखी। बुकलेट है जिसे कि पहले अच्छे से समझना ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें। यहाँ पे चॉपर है, यहाँ पे एक जार है जिसको कि लिड के साथ है, इसका लीड है, ये इसको लीड के साथ है, और ये सारा कुछ अटैच करने वाला
ब्लेंडर मशीन है यहाँ पे एक विस्क के लिए है, जो कि इसके साथ ये और ये ब्लेड इसके लिए है। तो सारा कुछ देखते हैं पहले, अच्छा से देखने समझने के बाद इसको फिर यूज़ करेंगे वॉश करने के बाद। तो पहले देखते हैं, अभी 2 हफ्ते के बाद आज ये अनबॉक्सिंग हुई है इसकी। इस बुक को रीड करके, इसके मैनुअल को रीड करके सारा कुछ समझ में आ सकता है कि क्या क्या कैसे यूज़ करना है, कौन से ब्लेंडर को। तो यहाँ पे है कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, किस पार्ट्स को, मिक्सिंग है या फिर चॉपिंग है, उसके लिए कौन कौन से वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेसिपीज़ भी दी हुई हैं इस बुकलेट में कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ इस पूरे ब्लेंडर को यूज़ करके, सारे चॉपर्स को यूज़ कर से कौन कौन सी रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी है, सूप है और सैलड है, और बेबी फूड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बेबी फूड को आपको ब्लेंड करना है तो उसके लिए यूज़फुल है। अभी सारा यूज़ करेंगे तो फिर इसका अच्छा सा रिव्यू मिलेगा। इसमें साथ में ये बैग भी मिला हुआ था जिसमें कि आप अप्लायंसेस कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है। चलिए इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे तो इसका अच्छा सा रिव्यू करें, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आई होप मेरी आज की जो शेयरिंग है आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप लोगों में से किसी ने इस मशीन को यूज़ किया है तो ज़रूर अपने जो रिव्यू है मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।